लाहौर डिवीज़न गुजरावाला और वज़ीराबाद में स्मॉग के बाइस रवां हफ्ते तालीमी इदारों और दफातर में जुमे की छुट्टी देने का फैसला। हफ्ते और इतवार को बाजार बंद होंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का ऐलान। 9 नवंबर को पूरे मुल्क में छुट्टी का ऐलान हो चुका है। 10 नवंबर को पूरे पंजाब में दफातर और स्कूल्स की छुट्टी होगी। हफ्ते और इतवार को वैसे ही छुट्टी होती है। हफ्ते को मार्केट्स बंद होंगी। ताजिर जुमे को मुनासिब समझें तो बाजार बंद कर दें। फैक्ट्रीज बंद नहीं कर रहे। अगर आम मजदूर का चूल्हा 4 दिन बंद करेंगे तो मसला होगा। लोगों से अपील है कि 4 दिन घरों में रहें, मास्क पहनें। नून लीग और MQM का मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुश्तरका इंतखाबी हिकमत अमली पर इत्तेफाक। लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM और नून लीग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने कहा, 1.5 साल कबल MQM से सियासी इत्तेहाद हुआ, तभी आज वाला इत्तेहाद तय पा गया था। सिंध में JUI फंक्शन लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। फारूक सत्तार बोले कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं। कौमी मईशत की बात हो या कौमी सियासत की, कराची का किरदार अहम है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद वजारतों के लिए नहीं, लोगों के मसाइल के हल के लिए होगा। कराची दूध देने वाली गाय है तो इसे चारा तो खिलाएं। 2013 में कराची की 20 में से 17 नशिस्तें MQM ने जीती थी। हम 2013 वाली अपनी पोजीशन पर वापस जाएंगे। चेयरमैन PTI को सिर्फ इसलिए नहीं हटाया कि हुकूमत चाहिए थी। देख रहे थे कि इनसे हुकूमत नहीं चल रही थी। इन्हें ना काम करना आता है और ना ही करवाना आता है। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का घोटकी में जलसे से खिताब। कहा, PDM हुकूमत में दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी, जिसका नुकसान भी हुआ। दोस्त समझते थे कि हम अपने मफाद की बात कर रहे हैं, लेकिन हम मुल्क के मफाद की बात कर रहे थे। अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों को वेलकम करते हैं। चेयरमैन PTI नैब केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होना चाहते हैं, इंतजामात किए जाएं। चेयरमैन PTI के वकील गौहर खान का कहना है कि आज जेलर की जानिब से नैब केस के नोटिस की कॉपी चेयरमैन PTI को पहुंचाई गई है। चेयरमैन PTI ने उन्हें कहा है कि नवाज शरीफ हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर खेलते हैं। इस बार नवाज शरीफ की कोशिश है हमारी पूरी टीम को खेलने ही ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिक़ा इदारों से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करते हैं। अडियाला जेल में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत। 3 गवाहों के बयान कलमबंद। मजीद समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। फ्रॉड केस में साबिक़ वफाकी वजीर फवाद चौधरी इस्लामाबाद की अदालत में पेश। फवाद चौधरी ने अपने भाई वकील फैसल चौधरी से कहा, सर पर कपड़ा डालकर अदालत लाया गया, तौहीन अदालत की कार्रवाई, दरख्वास्त दायर करें। फैसल चौधरी की फवाद चौधरी की हथकड़ी खुलवाने और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 1 दिन की तौसी। पुलिस का रात गए चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। CCTV वीडियो सामने आ गई। पुलिस राय के मुताबिक खवातीन और बच्चों को बाहर निकालकर घर की तलाशी ली। कुछ दस्तावेजात दरकार थीं जिनके लिए छापा मारा गया। मुनिस इलाही का कहना है कि परसों की नाकाम कार्रवाई के बाद सुबह 4 बजे पंजाब पुलिस ने दोबारा बगैर वारंट के घर पर छापा मारा। घर पर सिर्फ खवातीन थीं। पंजाब पुलिस PTI के लोगों को हिरासत करने के बजाय जराइम के खात्मे पर ध्यान दे। चकलाला गैरिजन में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, निगरान वज़ीर दिफा, आला सिविल और अस्करी अफसरान, फौजियों, रिश्तेदारों और शहरियों की शिरकत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल हसन हैदर को इस्लामाबाद में पूरे फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर खैबर के इलाके तीरा में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद हुए थे। पाकिस्तान को $6.5 अरब के बड़े बैरूनी फाइनेंसिंग गैप का सामना। निगरान हुकूमत का सऊदी अरब और UAE समेत दोस्त ममालिक से फिर रुजू करने का फैसला। इस्लामी तरक्याती बैंक ADB आरबी बैंक से भी मदद ली जाएगी। IMF से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का प्लान शेयर कर दिया गया। IMF का बैरूनी फाइनेंसिंग गैप कम करने के लिए निजकारी तेज करने का मुतालबा। आलमी बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड जारी करने के ऑप्शन पर गौर का मशवरा।
वफाकी हुकूमत की 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी। वफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी और मनसूख करने का इख्तियार होगा। पहली मरतबा निगरां वफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। इंटरबैंक में $1 ₹1.10 महंगा होकर ₹285.29 पर बंद। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर $286.39 पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 54,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी दिन के अख्ताम पर इंडेक्स 124 पॉइंट्स की कमी के बाद 53,735 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एशिया में पाकिस्तान गैर कानूनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मुतासर। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मुताबिक गैर कानूनी तिजारत से मईशत को सालाना 8,000 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। गैर कानूनी तिजारत की फंडिंग और मुआवनत जराइम पेशा अनासर करते हैं। गैर कानूनी तिजारत, अंडर इन्वॉइसिंग, हुंडी हवाला, वर्कर्स तरसीलात, रुपए की कदर पर असरअंदाज होती है। PBC ने कहा कि बुनियादी रिफॉर्म से सिस्टम में बदलाव लाने के लिए सियासी अज़्म और गैर दस्तावेज़ मईशत पर सियासी इत्तेफाक चाहिए। PBC ने तजवीज़ दी कि अंडर इन्वॉइसिंग और स्मगलिंग की फंडिंग के ज़रिए मुबादला का बहाव कम करें, नकदी का इस्तेमाल करके ट्रांजेक्शन्स में शफाफियत लाएँ, गैर कानूनी अशिया की फ़रोख्त के तमाम मराकज़ नेट में लाए जाएँ, अफ़गान ट्रांजिट तिजारत का गलत इस्तेमाल रोकें, मुकदमात मौसर तरीके से चलाएँ और सज़ाएँ दें। गाज़ा पर इसराइली बमबारी जारी। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। जंग के बाद इसराइल गाज़ा पट्टी की गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। गाज़ा में जंग के दौरान 1 घंटे के कलील वक्फे की इजाज़त दी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। गाज़ा जंग में जुज़वी वक्फे पर बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन G7 वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए जापान पहुँच गए। इजलास में गाज़ा जंग एजेंडे पर सर फहरिस्त होगी। गाज़ा की सूरत हाल पर गौर के लिए इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास 12 नवंबर को रियाद में होगा। पाकिस्तान की जानिब से गाज़ा के मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप रवाना कर दी गई। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गाज़ा रवाना किया जा रहा है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम आलमी बरादरी से गाज़ा में जारी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। HEC ने अफगान तलबा के लिए 4,500 स्कॉलरशिप्स के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। ग्रेजुएशन तकरीब में 281 अफगान तलबा को असनाद दी गई। स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट के 2 मरहलों में 6,000 अफगान तलबा को वज़ाइफ मिल चुके हैं। इंज़माम का प्लेयर्स एजेंट कंपनी से ताल्लुक़ था, जिसका वो एतराफ़ भी कर चुके, लेकिन PCB को लाइल्म रखा। इंज़माम को बुलाया जाएगा, चार्जशीट किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद की गुफ्तगू। कहा, इंज़माम की साख पर किसी को शक नहीं है। PCB ने मामले पर प्रोफेशनली एक्शन लिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाते ही इंज़माम मुस्ताफ़ी हो गए। अगर इंज़माम और पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों का एजेंट एक ही है तो ये मफादात का टकराव है। देखा जा रहा है कि ये कहाँ तक नामुनासिब बात है। इंज़मामुल हक ने खुद ऑन एयर ये बात कही है कि उनका इस कंपनी से ताल्लुक़ है जिससे खिलाड़ी भी मुंसलिक हैं। और वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर 8 पॉइंट्स के साथ छठे नंबर पर मौजूद अफगानिस्तान और टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ तीसरी पोजीशन पर बराजमान ऑस्ट्रेलिया की टीम आमने सामने। अफगानिस्तान की बैटिंग जारी, 5 विकेट के नुकसान पर 262 रन बना लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आज का मैच जीत गई तो सेमीफाइनल में उसकी जगह पक्की हो जाएगी, और अगर अफगानिस्तान की टीम आज का मैच जीत गई तो पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान से आगे निकल जाएगी। अफगानिस्तान का भी एक और मैच बाकी है। पाकिस्तान की टीम पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम्स 11 नवंबर को आमने सामने होंगी।